हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम क्लासेस। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। सो इंटीजर मतलब है कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और होल नंबर हो, उनको हम लोग इंटीजर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप -5, -1, 3, 10, 20, -10, -80, कोई भी नंबर जो कि होल नंबर हो, मतलब जो नंबर पॉइंट में ना हो, और कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन पॉइंट में ना हो, वो सारे नंबर को कंसिडर करेंगे हम एज एन इंटीजर। ओके। तो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर दो टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव नंबर, दूसरा है नेगेटिव नंबर। तो इसको समझने के लिए हम एक स्केल कंसिडर करते हैं, एक स्केल लेते हैं। तो स्केल का ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा जीरो से। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। जीरो के आप अगर राइट में ट्रेवल करते हैं, आप अगर जीरो के राइट में जो भी नंबर लिखते हैं, वो सारे नंबर मेरे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ लिखते हैं हम? कहाँ रहते हैं पॉजिटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो के राइट हैंड साइड में होते हैं, और नेगेटिव नंबर जो है वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। ओके। सो नेगेटिव नंबर हम कहाँ कंसीडर करेंगे, कहाँ लिखेंगे? नेगेटिव नंबर हम लिखेंगे जीरो के लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो आप देखिए इस एग्जांपल में, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है वो हमारे पॉजिटिव नंबर है। तो हम कैसे समझेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर किसी नंबर के सामने में कोई साइन अगर लिखा हो, या साइन अगर ना लिखा हो, अगर सॉरी, अगर किसी नंबर के सामने में कोई साइन प्लस लिखा हो या कोई भी साइन ना लिखा हो, तो हम उस नंबर को पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। और अगर किसी नंबर के सामने माइनस साइन लिखा हो, इस केस में ये वाला जो हमारा लेफ्ट का पोर्शन है, ये सारा हमारा माइनस लिखा हुआ है, -1, -2, -3। तो कोई भी नंबर जिसके सामने माइनस लिखा हो, वो सारे नंबर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो नेगेटिव नंबर की पहचान क्या है? How will you understand whether a number is negative or not? So first thing you have to see is the sign of the number. अगर वो नंबर के साइन में माइनस है, इसका मतलब है वो नंबर हमारा नेगेटिव नंबर है। और अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन ना ना हो या प्लस साइन हो, तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? सो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। ओके। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? 8 प्लस ब्रैकेट में अंदर -7, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -4। तो सबसे पहले हमारा काम है, कोई भी नंबर जो ब्रैकेट के अंदर हो, उसको हम लोगों को ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। ब्रैकेट से बाहर निकालने के टाइम में हमको कंसीडर करना है वो नंबर का साइन क्या है और ब्रैकेट के बाहर का साइन क्या है, जब भी हम किसी नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो इस केस में 8 के बाहर में कोई ब्रैकेट नहीं है, सो डायरेक्टली वी विल राइट 8। -7 ब्रैकेट के अंदर में है, जब भी हम -7 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो हम उसका साइन कंसीडर करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि उसके बाहर में क्या साइन लिखा है। इस केस में माइनस प्लस जो है वो ब्रैकेट के बाहर में है और माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर में है। जब भी -7 ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो ये साइन बाहर का साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है, तो वी विल गेट माइनस, वी विल राइट 7। ओके। अब जब हम -4 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, सो हम कंसीडर करेंगे अंदर में क्या साइन है और बाहर में क्या साइन है। जब भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है, सो हमारा आंसर विल ऑलवेज बी माई पॉजिटिव, इट विल बिकम प्लस एंड देन वी विल राइट 4। ठीक है। अब 8 के सामने कोई नंबर नहीं लिखा है, कोई साइन नहीं लिखा है, सो व्हाट वी विल कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे 8 इज अ पॉजिटिव नंबर बाय डिफॉल्ट, जो कि हमने पहले देखा है, पढ़ा है। ठीक है। 8 पॉजिटिव नंबर है और 4 पॉजिटिव नंबर है। तो दो पॉजिटिव नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 8 12 4 को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर विल बी 12। ओके। उसके बाद में -7 था, -7 हम लिख देंगे। 12 में से हम 7 जाएगा, कितना बचेगा? हमारा बचेगा 5। दैट्स इट। तो जब हम माइनस करेंगे किसी नंबर को, तो हम चेक करेंगे कि बड़े नंबर का साइन क्या है। तो 12 का साइन क्या था? प्लस, आंसर विल बी माई +5। ओके।
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम अब बनाएंगे, नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए -10 जो है वो ब्रैकेट के अंदर में है और ब्रैकेट के बाहर में कोई साइन नहीं है, तो हम क्या साइन कंसीडर करेंगे? हम साइन कंसीडर करेंगे वहां पे क्या साइन है, वहां पे हमारा प्लस साइन है। तो जब भी -10 ब्रैकेट से बाहर आएगा, अंदर का साइन बाहर के साइन से मल्टीप्लाई होता है। सो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट माइनस, वी विल राइट 10। ओके, अब बगल में +3 लिखा है, हम बगल में +3 उसके बगल में हम लिख देंगे। ओके, अब देखिए जब भी दो नंबर और दोनों नंबरों का साइन अगर ऑपोजिट हो, किसी नंबर का साइन प्लस और किसी नंबर का साइन अगर माइनस हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 3 माइनस जाएगा तो वी विल गेट 7। जब भी आप माइनस करेंगे तब तो ये ध्यान रखना है कि हमारा बड़ा नंबर का साइन क्या था। तो यहाँ पे बड़ा नंबर, बिगर नंबर इज 10, 10 का साइन क्या है? 10 का साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7। तो जब भी आप दो नंबर जिसका साइन अपोजिट हो, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस अगर हो, तो आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करना है और बड़े नंबर का जो साइन है वो साइन वहां पे लिख देना है। सो यू दैट विल बी योर आंसर। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे अब। तो इस केस में 6 के सामने माइनस है ब्रैकेट के अंदर में, बाहर में कुछ नहीं है। सो वी विल कंसीडर बाहर में क्या है? क्या साइन अवेलेबल है? प्लस साइन अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी -6 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये 6 का जो माइनस साइन है और बाहर में जो प्लस साइन है वो मल्टीप्लाई होंगे। सो वी विल गेट -6। ओके, अब 7 जो ब्रैकेट के अंदर में है, 7 का साइन माइनस है और बाहर में उसको क्या मिला? बाहर में उसको प्लस साइन मिला। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर का साइन अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होगा। सो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमको मिलता है माइनस, और फिर हम लिखेंगे 7। ओके, उसके बाद में जब दो नंबर का साइन अगर सेम हो तो हम उन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। अगर ऑपोजिट साइन होता है तो हम माइनस करते हैं, सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सेम साइन है, 6 का भी साइन माइनस है, 7 का भी साइन माइनस है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लिख देंगे 6 + 7 = 13, और दोनों का साइन क्या था? माइनस, तो हम 13 के सामने माइनस लिख देंगे। तो जो भी नंबर को आप ऐड कर रहे हैं सेम साइन के नंबर को, उसका जो साइन होता है वो हम सामने में ऐड लिख देते हैं। दैट विल बी माय आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। तो इस केस में 56 हमारा ब्रैकेट में है, दैट इज विद साइन माइनस, और 73 का भी साइन क्या है? माइनस। 56 के ब्रैकेट के बाहर में कोई भी साइन नहीं है, सो वी विल कंसीडर देयर इज अ प्लस साइन। तो जब 56 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 56 का साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। सो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर विल बी माइनस, एंड नंबर इज 56, सो वी विल राइट 56। ओके, और इस केस में 73 के सामने माइनस साइन है और 73 के बाहर में उसको क्या साइन मिला? प्लस साइन मिला। तो जब 73 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर का साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट माइनस, एंड वी विल गेट 73। ओके, नाउ 56 का भी साइन माइनस है और 76 का भी साइन माइनस है। जब दोनों नंबर का साइन सेम हो तो हम क्या करेंगे? तो हम उन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। ऐड करके हमको क्या मिलेगा आंसर? वी विल गेट आंसर एज 129। और दोनों नंबर का साइन क्या था? दोनों नंबर का साइन था माइनस, तो हम क्या करेंगे? 120 के सामने -129 लगा देंगे। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल में कुछ भी इशू अगर आता है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट इन अनदर वीडियो। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, एडिटिव इनवर्स मतलब है कोई भी नंबर, उसके सामने अगर आप माइनस लगा देते हैं या माइनस कोई नंबर है वहां से अगर आप माइनस हटा देते हैं, दैट नंबर विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। इस एग्जांपल में अगर आप पहला वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे देखिए -10, 10 इज एन इंटीजर, -10 इज इट्स एडिटिव इंटीजर इनवर्स। इसका मतलब है यहाँ पे 10 नंबर इज 10, +10 साइन नहीं है, मतलब वहां पे क्या साइन कंसीडर करेंगे? वहां पे हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे।
सो अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है, उसका प्लस की जगह पर अगर आप माइनस लिख देते हैं, दैट विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स नंबर। और कोई नंबर अगर माइनस में है, वहां से अगर आप माइनस हटा देते हैं, तो वहां से माइनस आप निकाल देंगे तो वो पॉजिटिव 10 नंबर हो जाएगा। सो दैट विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स नंबर। फॉर वन मोर एग्जांपल 76। 76 अगर आप 76 का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, तो 76 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -76। इसका मतलब है 76 के सामने कोई साइन नहीं था, इसका मतलब वो था हमारा पॉजिटिव साइन। तो अगर हम प्लस हटा करके वहां पे माइनस लगा देंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा? वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। और वहीं पे अगर हमारे पास -76 है, हम माइनस हटा देंगे, जब माइनस निकाल देंगे, दैट विल बिकम माई +76। तो -76 का एडिटिव इनवर्स है +76, और +76 का एडिटिव इनवर्स है हमारा -76। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर नेगेटिव है, वही नंबर में अगर आप नेगेटिव माइनस निकाल देंगे, और कोई नंबर अगर पॉजिटिव है, उसकी जगह पे अगर आप सामने में माइनस लगा देंगे, दैट विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।